मित्रों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसे तथ्य जो हिंदू संस्कृति और धर्म के बारे में है, जो आपको अपने पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बताते चलना चाहिए। आपके बच्चों को भी पता चलना चाहिए कि हमारी धरोहर क्या है। तो हिंदू संस्कृति की जो बारे में कुछ मेरे से जो बन पड़ता है वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सर्वप्रथम पांडव 5 भाई थे, जिनके नाम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि इन 5 पांडवों के अलावा महाबली कर्ण भी कुंती के ही पुत्र थे, परंतु उनकी गिनती पांडवों में नहीं की जाती थी। यहाँ ध्यान रखें कि पांडु के उपरोक्त 5 पुत्रों में से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कुंती थी तथा नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। वहीं धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे। कौरव कहलाए जिनके नाम दुर्योधन, दुशासन, दुशल, जलसंग, सम, स में इस वीडियो में आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा सारे 100 कौरवों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। इन 100 भाइयों के अलावा कौरव की एक बहन भी थी जिसका नाम दुशाला था, जिसका विवाह जयद्रथ से हुआ था। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में किसी को किसने सुनाई? श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। कब सुनाई थी? आज से लगभग 7000 साल पहले सुनाई थी। भगवान ने किस दिन गीता सुनाई? रविवार के दिन सुनाई थी। कौन सी तिथि को? एकादशी। कौन कहाँ सुनाई? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। कितने देर में सुनाई? 45 मिनट में। क्यों सुनाई? कर्तव्य से भटके हुए अर्जुन को कर्तव्य सिखाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को धर्म ज्ञान सिखाने के लिए। कितने अध्याय है? 18 अध्याय है कुल। कितने श्लोक है? 700 श्लोक है। गीता में क्या क्या बताया गया है? गीता में ज्ञान, भक्ति, कर्मयोग मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इन मार्गों पर चलने से व्यक्ति निश्चित ही परम पद का अधिकारी बनता है। गीता को अर्जुन के अलावा और किन किन लोगों ने सुना? धृतराष्ट्र एवं संजय ने। अर्जुन से पहले गीता का पावन ज्ञान किन्हें मिला था? भगवान सूर्यदेव को। गीता की गिनती किन ग्रंथों में की जाती है? उपनिषदों में। गीता किस महाग्रंथ का भाग है? गीता महाभारत के एक अध्याय, शांति पर्व का एक हिस्सा है। गीता का दूसरा नाम क्या है? गीतोपनिषद। गीता का सार क्या है? प्रभु श्री कृष्ण की शरण लेना। गीता में किसने कितने श्लोक कहे? श्री कृष्ण जी ने 574, अर्जुन ने 85, धृतराष्ट्र ने 1 और संजय ने 40। अपनी युवा पीढ़ी को गीता जी के बारे में जानकारी पहुंचाना हेतु इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपके बच्चों, बेटेओं को जरूर से जरूर ये ज्ञान पहुंचना अति आवश्यक है। लेकिन जो अधूरा ज्ञान है वो खतरनाक भी होता है। आपने कहीं भी सुना होगा कि भाई गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं है, लेकिन इन 33 करोड़ का जिक्र हमने अपने आप खुद ही बनाया है। लेकिन हमारे ग्रंथ और शास्त्र में यही उल्लेख है कि 33 कोटि देवी देवता है। 33 कोटि का मतलब क्या है मित्रों? कोटि का संस्कृत में अगर उच्चारण है तो उसको अगर हम भाषांतर की भाषा में देखें तो कोटि का मतलब होता है प्रकार, और करोड़ दोनों होते हैं, लेकिन हमने इसको करोड़ के अर्थ में ले लिया है। देव भाषा संस्कृत में कोटि को 2 अर्थ होते हैं। कोटि का मतलब प्रकार होता है और एक अर्थ होता है करोड़ भी। हिंदू धर्म का दुष्प्रचार करने के लिए ये बात उड़ाई गई थी कि हिंदू के 33 करोड़ देवी देवता है, और अब तो मूर्ख हिंदू खुद ही गाते फिरते हैं कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता है। अभी 33 प्रकार के देवी देवता किस तरीके से मैं आपको नीचे बताने वाला हूं। आगे 12 प्रकार है। आदित्य, धाता, मीत, आर्यमा, शक्रा, वरुण, अंश, भाग, विवास्वान, पूष, सविता, तवास्था और विश्व। ये 12 प्रकार है। 8 प्रकार है वासु, धर, ध्रुव, सोम, अह, नील, अनल, प्रत्युष और प्रभास। और 11 प्रकार और रुद्र, हर, बहुस्वरूप, त्रंबक, अपराजिता, वृषाकापी, शंभु, कपादी, रेव, मृगव्याध, शर्वा और कपाली। एवं 2 प्रकार और अश्विनी और कुमार। कुल 12 + 8 + 11 + 2 = 33 कोटि।
यानी कि 33 प्रकार के देवी देवताओं है। अगर कभी भगवान के आगे हाथ जोड़ा है तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। एक हिंदू होने के नाते जानना जरूरी है कि दिस इज वेरी गुड इंफॉर्मेशन फॉर योर ऑल अस। ये बहुत अच्छी जानकारी है आपके लिए। अब आपकी बारी है कि इस जानकारी को आगे कैसे, किस तरीके से व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के माध्यम से आप आगे से आगे पहुंचाए और अपने बच्चों को जरूर से जरूर ये सुनाए और दिखाए। अपनी भारतीय संस्कृति को पहचाने, ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये पहुंचाए, खासकर अपने बच्चों को जरूर बताए। 2 पक्ष है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 3 ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4 धाम, हिंदुओं के 4 धाम, द्वारिका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर धाम। 4 पीठ है, शारदा विद्यापीठ, ज्योतिष पीठ, गोवर्धन पीठ यानी कि जगन्नाथपुरी में, और श्रृंगेरी पीठ। 4 वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। पंचगव्य, गाय का घी, दूध, दही, गौमूत्र और गोबर। पंचदेव, गणेश, विष्णु, शिव, देवी, सूर्य। पंचतत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 6 दर्शन, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, दक्षिण मीमांसा। 7 ऋषि, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप। 7पुरी, अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, मायापुरी, काशी, कांची, शिव काशी, विष्णु काशी, अवंतिका और द्वारिकापुरी। 8 योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। 8 लक्ष्मी, आद्य, विद्या, सौभाग्य, अमृत, काम, सत्य, भोग एवं योग लक्ष्मी। 9 दुर्गा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी एवं सिद्धिदात्री। 10 दिशाएं है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नैऋत्य, वायव्य, अग्नि, आकाश एवं पाताल। मुख्य 11 अवतार, मत्स्य, कश्यप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम, कृष्ण, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि अवतार जो अभी बाकी है। 12 मास, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माक्षर, पोष, माघ, फागुन। 12 राशि, मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। 12 ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओमकारेश्वर, बैजनाथ, रामेश्वर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, धुम्नेश्वर, भीमशंकर और नागेश्वर। 15 तिथियां, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। स्मृतियां, मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, अत्रि, हारित, याज्ञवल्क, उष्णा, अंगिरा, यम, आपस्तंभ, सर्वत्र, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, सांख्य, लिखित, दक्ष, शातातप और वशिष्ठ। हिंदू धर्म की 10 महत्वपूर्ण बातें। 10 ध्वनियां, कौन कौन सी ध्वनि है? पहली, घंटी, शंख, बांसुरी, वीणा, मंजीरा, करतल, बीन, ढोल, नगाड़ा और मृदंग। 10 कर्तव्य, संध्या वंदन, व्रत, तीर्थ, उत्सव, दान, सेवा, संस्कार, यज्ञ, वेद पाठ, धर्म प्रचार। आओ जानते हैं इन सभी को विस्तार से। 10 दिशाएं 10 होती है जिनका नाम और क्रम इस प्रकार है: ऊर्ध्व, ईशान, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और अधो। एक मध्य दिशा भी होती है। इस तरह कुल मिलाकर 11 दिशाएं हुई। 10 दिक्पाल, दिशाओं के 10 दिक्पाल अर्थात द्वारपाल होते हैं या देवता होते हैं। ऊर्ध्व के ब्रह्मा, ईशान के शिव वह ईश, पूर्व के इंद्र, आग्नेय के अग्नि, वाही, दक्षिण के यम, नैऋत्य के नरुति, पश्चिम के वरुण, वायव्य के वायु और मारुत, उत्तर में कुबेर और अधो के अनंत। 10 देवीय आत्मा, कामधेनु गाय, गरुड़, संपादी जटायु, उच्च श्रवा अश्व, ऐरावत हाथी, शेषनाग वासुकी, रीछ मानव, वानर मानव, येती और मकर। देवी ये वस्तु, कल्पवृक्ष, अक्षय पात्र, कर्ण के कवच कुंडल, दिव्य धनुष और
तर्कश, पारस मणि, अश्वत्थामा की मणि, स्वयंमतक मणि, पांचजन्य शंख, कौस्तुभ मणि और संजीवनी बूटी। 10 पवित्र पेय, चरणामृत, पंचामृत, पंचगव्य, सोमरस, अमृत, तुलसी रस, खीर, आंवला रस। पंच महाविद्या, काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्त्रा, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। 10 उत्सव, नव संवत्सर, मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, पोंगल, होली, दीपावली, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि और नवरात्रि। 10 बाल पुस्तकें, पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं, उपनिषद कथाएं, बेताल पच्चीसी, कथा सरित सागर, सिंहासन बत्तीसी, तेनालीरामन, शुक सप्तती, बाल कहानी संग्रह। 10 पूजा, गंगा दशहरा, आंवला नवमी पूजा, वट सावित्री, तुलसी विवाह पूजा, शीतलाष्टमी, गोवर्धन पूजा, हरतालिका तीज, दुर्गा पूजा, भैरव पूजा और छठ पूजा। 10 धार्मिक स्थल, ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ, धाम, 4 धाम, 7 पुरी, 7 नगरी, 4 मठ, आश्रम, 10 समाधि स्थल, 5 सरोवर, 10 पर्वत और 10 गुफाएं। 10 पूजा के फूल, आंकड़ा, गेंदा, पारिजात, चंपा, कमल, गुलाब, चमेली, गुड़हल, कनेर और रजनीगंधा। 10 धार्मिक सुगंध, गुगल, चंदन, गुलाब, केसर, कपूर, अष्टगंध, गूढ़ घी, समिधा, मेहंदी और चमेली। 10 यम नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। 10 सिद्धांत, एको ब्रह्म, द्वितीयो नास्ति, एक ही ईश्वर है, दूसरा नहीं, आत्मा अमर है, पुनर्जन्म होता है, मोक्ष ही जीवन का लक्ष्य है। 5वां, कर्म का प्रभाव होता है जिससे कुछ प्रारब्ध रूप में होते हैं, इसलिए कर्म ही भाग्य है। 6वां, संस्कारबद्ध जीवन ही जीवन है। 7वां, ब्रह्मांड अनित्य और परिवर्तनशील है। 8वां, संध्या वंदन ध्यान ही सत्य है। 9वां, वेद पाठ और यज्ञ कर्म ही धर्म है। 10वां, ज्ञान ही पुण्य है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे सबको हमारी संस्कृति व ज्ञान का सबको पता चले। हमारी उत्तरोत्तर जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चों है, उन सबको इसका हिंदू संस्कृति का जो सत्य